So, dear students, today we are going to discuss last unit, that is psychology and social behavior. Means application of psychology in social behavior. This is the fifth and last unit, and the topic today we will discuss, that is prejudice and stereotypes. And another topic is conflict and its management negotiation. We will discuss that topic later. So let's see what is this prejudice and stereotype. As we know that when we interact with anyone, we influence and others also influence us. This influence comes in the form of feeling, thinking, and behavior. That might be in terms of positive or in negative. So when we interact to each other, our thinking, feeling, and behavior is influenced, and sometimes we do great things together, like helping each other in emergency condition. But sometimes we also harms each other by conforming to group norms or any such kind of obeying authority. So whatever the conflicts we see, in terms of crime, war, mass murder, and genocide, these things might influence by our prejudice and discrimination. Prejudice and discrimination are the root cause of human conflict. These terms explain how strangers come to hate one another to the extreme of causing others harm. The person to whom we don't know, we still hate them. Why? That is due to our prejudice, our stereotype behavior. So prejudice and stereotype, these are the major cause which influence our behavior towards any particular group, society, norm, country, race. So we will see what is this prejudice and stereotype and discrimination. What are the types of prejudice and stereotype, causes and effect. So we will discuss these things in today's class. Prejudice is a kind of attitude. Prejudice is an attitude. And like an attitude, prejudice has also three components: affective component, cognitive component and behavioral. प्रेजुडिस एक एटीट्यूड है और एटीट्यूड के तीन कंपोनेंट होते हैं, अफेक्टिव, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल.
प्रेजुडिस एक प्रकार से किसी ग्रुप के लोगों के प्रति नेगेटिव या होस्टाइल एटीट्यूड जो वास्तव में उस ग्रुप के मेंबरशिप की वजह से है। यानी कि कोई व्यक्ति किसी ग्रुप का सदस्य है, इसलिए उसके प्रति जो हमारा एटीट्यूड है वो नेगेटिव या होस्टाइल है। ये हमारा प्रेजुडिस। प्रेजुडिस एक प्रकार से नेगेटिव एटीट्यूड होता है और ये व्यक्ति की विशेषताओं पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि जिस ग्रुप से व्यक्ति बिलोंग करता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से उससे आप जो है घृणा करते हैं, उसके प्रति नकारात्मक एटीट्यूड रखते हैं। तो प्रेजुडिस एक प्रकार से अफेक्टिव कंपोनेंट है एटीट्यूड का। अफेक्टिव कंपोनेंट यानी कि इमोशन जिसमें एंगर है, वार्म है। तो प्रेजुडिस एक प्रकार का अफेक्टिव कंपोनेंट है जो किसी भी जिस भी वस्तु के प्रति आपका एटीट्यूड है उससे जुड़ा है। ठीक, प्रेजुडिस पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों अफेक्ट हो सकता है। पॉजिटिव अफेक्ट भी हो सकता है प्रेजुडिस में। ठीक है, जैसे आप मानते हैं कि कोई बहुत अच्छा है, उसके प्रति आपकी फीलिंग अच्छी होती है। ठीक है, लेकिन जो प्रेजुडिस वर्ड है उसको हम लोग ज्यादातर नेगेटिव एटीट्यूड के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बट इन मतलब कॉन्सेप्चुअल इश्यूज पर देखें तो प्रेजुडिस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का अफेक्ट हो सकता है। किसी के प्रति पॉजिटिव फीलिंग भी आपके अंदर हो सकती है, नेगेटिव फीलिंग भी हो सकती है उस ग्रुप के मेंबरशिप की वजह से। लेकिन यूजुअली प्रेजुडिस को या फिर कहते हैं ना कि बायस्ड है, प्रेजुडिस्ड है, तो उसके प्रति हमारा जो है नेगेटिव ही है। मतलब उस कॉन्सेप्ट का मीनिंग नेगेटिव ही रहता है ज्यादातर। लेकिन प्रेजुडिस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के जो है अफेक्ट हो सकते हैं प्रेजुडिस में। प्रेजुडिस जो अगर देखें तो किसी भी ग्रुप, कल्चरल ग्रुप जिससे आप फेमिलियर नहीं होते हैं, उसके मेंबर के प्रति भी आपका ये जो है नेगेटिव एटीट्यूड होता है। ठीक है, तो अगर हम फैमिलियरिटी को बढ़ाते हैं एजुकेशन के थ्रू, कॉन्टेक्ट के थ्रू, इंटरेक्शन के थ्रू या रिलेशनशिप बिल्ड करके, तो हम एक तरह से इस प्रेजुडिस को रिड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्रेजुडिस को इस तरह से हम लोग कम भी कर सकते हैं। जैसे हमारा चाइना के लोग प्रति जो अवधारणा है, ठीक है, वो नेगेटिव है। आजकल खासतौर से कोरोना वायरस को लेकर और ज्यादा। ऐसा नहीं कि सारे चाइनीज गलत ही हैं, कुछ सही भी होंगे, लेकिन वो कुछ चाइना से बिलोंग करता है, चाइनीज है, इसलिए हम उसको डिसलाइक करते हैं। ठीक है, तो हमारे डिसलाइकिंग का कारण उस चाइनीज की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक न होके द ग्रुप, द कंट्री, द सोसाइटी, द सिस्टम टू विच he or she belongs, that is the main cause of our negative attitude but towards that particular person. अब देखते हैं स्टीरियोटाइप। प्रेजुडिस को मैंने कहा कि ये अफेक्टिव कंपोनेंट है, पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग या इमोशन टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट, पर्सन, event. But stereotype is a cognitive component. ठीक है, means it is our belief system, our thought about target prejudice, या इसको कहते हैं stereotyping. तो stereotype is a generalization about group people
in which identical characteristics are assigned to virtually all member of the group regardless of their actual variation among the members. से बाकी सारी चीजें जो स्टीरियोटाइप में है प्रेजुडिस की ही है, बस अंतर क्या है कि प्रेजुडिस जो है आपका वो अफेक्टिव कंपोनेंट है, आपके भाव से, संवेग से, इमोशन से जुड़ा है, जबकि स्टीरियोटाइप क्या है, कॉग्निटिव है। ठीक है, स्टीरियोटाइप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, हालांकि प्रेजुडिस भी होता है, लेकिन प्रेजुडिस को हम लोग ज्यादातर नेगेटिव सेंस में ही देखते हैं। ठीक है, तो अब जैसे स्टीरियोटाइप जो है आप देखेंगे तो एक हमारा बिलीफ, ठीक है, कि पर्टिकुलर ग्रुप का बंदा इस प्रकार का होगा, वो बंदे की क्या कैरेक्टरिस्टिक है इससे मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम मानते हैं कि जो है हमारे देश में पंजाबी बहुत जो है कर्मठ होते हैं, ठीक है, लगनशील होते हैं, काम के प्रति बहुत वो होते हैं। कहते हैं कि गुजराती बड़े जो है तगड़े व्यापारी होते हैं, पहाड़ी लोगों को कहा जाता है कि बड़े ईमानदार होते हैं। ये क्या है हमारा स्टीरियोटाइप, ये अच्छी चीज है। बिहार वालों के प्रति क्या एटीट्यूड है, स्टीरियोटाइप है, ये भी आप जानते हैं। ठीक, तो किसी भी पर्टिकुलर क्लास, सिस्टम, ग्रुप की मेंबरशिप की वजह से हम उस ग्रुप से जुड़े हर मेंबर के लिए एक खास तरह का विश्वास रखते हैं कि ये ऐसा होगा। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं हम लोग स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस में डिफरेंस कुछ नहीं है, एक ही चीज है, वो भी एटीट्यूड है, ये भी एटीट्यूड है। उसमें क्या है, अफेक्टिव सिस्टम है, अफेक्ट जुड़ा है, भाव जुड़ा है। स्टीरियोटाइप में भाव नहीं है, संवेग नहीं है, ये केवल हमारा विश्वास है। ठीक है, जैसे कि हम ये मानते हैं कि जैसे बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, बड़े स्लो और इनकॉम्पिटेंट होते हैं, तो जबकि बहुत से ऐसे वृद्ध लोग हैं जो अपने 60-65 साल की अवस्था में भी हमसे आपसे ज्यादा कॉम्पिटेंट और कुशल है। तो ये क्या है, एक स्टीरियोटाइप। दूसरा स्टीरियोटाइप का एग्जांपल आप देखें कि ज्यादातर जो है रेशियल डिफरेंसेस जो होते हैं एथलेटिक्स में, आप देखे हैं कि आपने साइमन बोल्ट का नाम सुना होगा, जो बहुत तेज धावक है। ज्यादातर एथलेटिक्स में अच्छे जो धावक हैं वो सब अगर आप देखें तो वो ब्लैक रेस के हैं, व्हाइट वाले नहीं हैं अच्छे। ठीक है, लेकिन उसी तरह से अगर आप और दूसरे तरह के गेम्स में देखें तो अमेरिका का पूरा जो है प्रभुत्व रहता है। ठीक है, चाहे तैराकी का हो, चाहे बेसबॉल का हो, चाहे टेनिस का हो, चाहे कुछ भी हो इस तरह का। तो ये सब भी क्या है, एक प्रकार का स्टीरियोटाइप है। ठीक है, कि हम मानते हैं, हमारा विश्वास है कि ये पर्टिकुलर ग्रुप का बंदा है तो इस तरह का इसकी विशेषता होगी, ऐसी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। ठीक है, तो स्टीरियोटाइप एक बिलीफ है, विश्वास है। ठीक है, और प्रेजुडिस क्या है, एक अफेक्ट है, भाव है, इमोशन। अब तीसरा कंपोनेंट है डिस्क्रिमिनेशन, जिसको आपको इसके साथ जरूर जानना चाहिए, क्योंकि समाज में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप से नहीं होती हैं, उनकी वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उनसे होती है। जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो वॉर्स होते हैं, वो क्यों होते हैं, वो इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। ये बिहेवियरल कंपोनेंट है। ठीक है, ये जो है ये प्रेजुडिस का बिहेवियरल कंपोनेंट है, ये एक्शन है, बिहेवियर है। प्रेजुडिस जिस ऑब्जेक्ट के प्रति है उसके प्रति आपका डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, ये इस क्लास का बंदा है, उसके प्रति अगर आपका प्रेजुडिस है तो आपका व्यवहार भी उसी हिसाब से डिस्क्रिमिनेट होगा, बाकी लोगों की तुलना में उससे आपका व्यवहार भिन्न होता है। ठीक है, संतोष सिंह माइक बंद कर दो अपना। तो डिस्क्रिमिनेशन हमेशा
अनजस्टिफाइड नेगेटिव हार्मफुल एक्शन होता है किसी खास ग्रुप के सदस्यों के लिए के प्रति आपका जो व्यवहार होता है, ठीक है। जो स्टीरियोटाइप हमारा बिलीफ है जिसको हम लोग प्रेजुडिस कहते हैं, इसी वजह से हम ये अनफेयर ट्रीटमेंट करते हैं। मिस्टर संतोष सिंह, माइक बंद कर दो, सुनाई नहीं दे रहा है। क्लास में आ जाते हैं सब सुनने के लिए। डिस्क्रिमिनेशन जो है एक तरह से नेगेटिव एटीट्यूड है आपका, और नेगेटिव एक्शन, ठीक है, जो कि प्रेजुडिस की वजह से होता है, स्टीरियोटाइप की वजह से होता है। यानी कि जो भाव, जो स्कीमा आप किसी ऑब्जेक्ट, इवेंट या व्यक्ति के प्रति रखते हैं, उसी के अनुरूप उसके प्रति आप व्यवहार करते हैं, ठीक है, जो कि जिसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, ठीक। तो जो नेगेटिव बिलीफ है आपका जिसको स्टीरियोटाइप कहते हैं, या नेगेटिव एटीट्यूड जिसको हम लोग प्रेजुडिस कहते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड प्रेजुडिस, नेगेटिव बिलीफ स्टीरियोटाइप, और इसकी वजह से जो एक्शन होगा वो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ये इसमें आपको बस ध्यान रखना है। ये अभी मैंने जितना कुछ बताया उसका ये सार ये है कि प्रेजुडिस क्या है, नेगेटिव एटीट्यूड है, फीलिंग टुवर्ड्स मेंबर ऑफ द ग्रुप, और स्टीरियोटाइप बिलीफ और कॉग्निशन दैट मेंबर ऑफ a group share particular attributes, and discrimination is negative or harmful behavior towards group member of the group, ठीक है। तो अभी जितना मैंने आपको बताया उसका ये सार है, ठीक है। अब आप इसको इस रूप में भी देख सकते हैं, ये अफेक्ट, बिहेवियर और कॉग्निशन इस तरह से होता है, ठीक है। तो देखिए एरो दोनों बाई डायरेक्शनल है। अफेक्ट क्या है, प्रेजुडिस, और स्टीरियोटाइप क्या है, कॉग्निशन, और बिहेवियर क्या है, डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन कॉग्निशन अफेक्ट से प्रभावित भी हो रहा, प्रभावित भी कर रहा। उसी तरह ये आप देखें कि जो स्टीरियोटाइप है ये आपके डिस्क्रिमिनेशन से प्रभावित हो रहा है एंड बिहेवियर से, और या तो फिर इससे अफेक्ट हो। तो ये बाई डायरेक्शनल एरो है, यानी कि इसमें तीनों चीजें एक दूसरे से प्रभावित होती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती भी हैं। उसको और आप जो है थोड़ा सा समराइज फॉर्म में देखिए कि स्टीरियोटाइप इज ए कॉग्निशन। जैसे हाउ डू आई कैटेगराइज एंड लेबल अ पर्सन, ठीक है, कहेंगे ना कि ये, जैसे भी मैंने भी बताया, ये बंगाली है, ये बिहारी है, ये जो है गुजराती है, ये पंजाबी है, ये क्या है, ये आपका कैटेगराइजेशन। प्रेजुडिस क्या है, अफेक्टिव, हाउ डू आई फील अबाउट द पर्सन। जैसे अगर किसी का आप नाम लेते हैं तो कैसा आपको महसूस होता है, कैसा आप फील करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप पंजाबी का नाम लेते हैं तो आपको कैसा फील होता है, बंगाली का नाम लेते हैं तो कैसा फील होता है, या फिर बिहारी का नाम लेते हैं तो कैसा फील होता है, वो आपका अफेक्टिव एस्पेक्ट है जिसको कहते हैं प्रेजुडिस। एंड थर्ड वन इज द डिस्क्रिमिनेशन या बिहेवियर, हाउ डू आई एक्ट टुवर्ड द पर्सन, ठीक है। तो इन जो अफेक्ट और कॉग्निशन है, यही दोनों चीजें मिलकर निर्धारित करती हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेशन कैसा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें, ये एक तरह से सर्कुलर मैनर में, ठीक है, स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन, ये इंटर ग्रुप रिलेशनशिप है, ठीक है। अब स्टेबिलिटी की अगर बात करें स्टीरियोटाइप में, तो स्टीरियोटाइप जो आपका है वो बहुत आसानी से चेंज होने वाला नहीं है। उसके पीछे कारण ये है, ठीक है, क्योंकि जब स्टीरियोटाइप किसी पर्टिकुलर ग्रुप के प्रति आपका होता है, ठीक है, तो अपने वो स्टीरियोटाइप को जब वो डिसकन्फर्म होता है तो वो मान लेता है कि ठीक है, ये उस ग्रुप का सदस्य नहीं है या उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है। अदरवाइज वो उसको पूरे ग्रुप के प्रति उसकी मेंटेलिटी नहीं चेंज होती, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने दिया है, जैसे
एक गेम मैन को लेकर है कि वो अनएथलेटिक्स होते हैं, लेकिन जब आप किसी ऐसे गेम मैन से मिलते हैं जो वास्तव में एथलेटिक्स, उनकी पर्सनालिटी या उसका जो है व्यवहार है, तो मानते हैं कि ये उस गे ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव नहीं। ठीक है, ये एक प्रकार का स्टेबिलिटी के लिए है, स्टीरियोटाइप को लेकर। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है स्टेबिलिटी के संदर्भ में, वो है कि हमारा जो परसेप्शन है वो हमारे एक्सपेक्टेशन से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार का हमारा जो है एक्सपेक्टेशन होती है, उसी तरह से हम उस चीज को परसीव करते हैं। यानी कि वही चीज देखते हैं जो देखना चाहते हैं, वही चीज सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो है उसको बाकी चीजों को आप डिस्टॉर्ट कर देते हैं, वो उसको बदल देते हैं। नाउ कम टू द इफेक्ट ऑफ स्टीरियोटाइप। तो एक बेसिक चीज तो मैंने बताया कि स्टीरियोटाइप से, प्रेजुडिस से जो है ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, होमिसाइड, ये जो है वार, ये सब सारी चीजें तो होती ही हैं। उसके अलावा हमारा जो दिन प्रतिदिन की जो जिंदगी है वो भी इस स्टीरियोटाइप से प्रभावित होती है। जैसे हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये भी स्टीरियोटाइप की वजह से प्रभावित होता है। अगर जो है किसी विद्यार्थी का, किसी शिक्षक का, किसी मैनेजमेंट का इस तरह का एटीट्यूड है तो वो प्रभावित करता है। दूसरी चीज, द करियर दैट वी चूज टू फॉलो, कौन सा करियर आप चूज करते हैं, ये भी स्टीरियोटाइप्स की वजह से है। जैसे पहले सब आईएएस और पीसीएस हुआ करते थे, खाली कि बस लड़का है पढ़ रहा है तो आईएएस पीसीएस ही बनेगा। उसके बाद बीच में वो डॉक्टर और इंजीनियर का हो गया, या बस यही करेगा। फिर उसके बाद जो करियर हुआ तो वो है मैनेजमेंट का हो गया। ठीक है, कि नहीं है बस आप आपको एमबीए ही करना है, मैनेजमेंट में ही करना है। ठीक है, करोड़ों रुपए का पैकेज चाहिए आपको। तो ये सब हमारा जो करियर है वो भी स्टीरियोटाइप से ही इन्फ्लुएंस होता है। और तीसरी जो इसमें महत्वपूर्ण चीज है, आवर एक्सपीरियंस एट वर्क, कार्य क्षेत्र पर जो आपके अनुभव होते हैं वो भी स्टीरियोटाइप से आपका जो है, जो आप जिस प्रकार का कॉग्निशन रखते हैं, जिस प्रकार का स्कीमा रखते हैं। ठीक है, जैसे आप जैसे कॉलेज में आप पढ़ रहे थे, उसी तरह का कॉन्सेप्ट आपका है स्कूल में, यूनिवर्सिटी में भी है। ठीक है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, एग्जाम ऐसे हो ही जाएगा, पास हो ही जाएंगे। ठीक है, तो बहुत से विद्वानों का आपका फोन आता है कि सर नंबर बहुत कम लिखा मिला है। तो लिखे हैं नहीं, नंबर कहाँ से मिलेगा, खाली सादी कॉपी पर। ठीक है, तो ये स्टीरियोटाइप है। अमाउंट दैट वी आर पेड फॉर द वर्क दैट वी डू, वो भी स्टीरियोटाइप। हमको जो है ये होना चाहिए कि हमको इस काम के लिए इतना मिलना चाहिए, हमारा स्कीमा है, कॉग्निशन। ठीक है, तो ये सब सारे उसके इफेक्ट हैं। बाकी चीजों का इफेक्ट तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया। अगर हम फंक्शन की बात करें तो स्टीरियोटाइप के कुछ महत्वपूर्ण फंक्शन भी हैं। पहली चीज की, दे अलाउ पीपल टू क्विकली प्रोसेस न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट एट पर्सन। स्कीमा है चूंकि, तो स्कीमा क्या करता है कि आपको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए, क्विक प्रोसेसिंग के लिए, जैसे कि यूज टू आप जिस काम से होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके दिमाग में एक स्कीमा बना हुआ है, ठीक है, कि जो है कि अमेरिकन ऐसे होते हैं, चाइनीज ऐसे होते हैं, पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, नेपाली ऐसे होते हैं। तो जैसे ही आप किसी चाइनीज से, चाहे पाकिस्तानी से, चाहे नेपाली से मिलते हैं, तो क्विकली आपका उसके बाकी एट्रीब्यूट्स आप अपने आप तुरंत जान जाते हैं, और तुरंत प्रोसेस हो जाता है कि ये ऐसा होगा। ठीक है, दूसरी चीज है कि दे ऑर्गेनाइज पीपुल्स पास्ट एक्सपीरियंसेस। और जैसे जैसे आपका स्कीमा होता है और जैसे जैसे आपका इंटरेक्शन होता है, और फिर वो चीजें अनुभव के साथ उसमें जुड़ती जाती है। ठीक है, जैसे कि बताया गया आपको कि नहीं जो है चाइनीज जैसे हैं, शुरू से ही बताया गया कि इस युद्ध में भारत को धोखा दिया, उस युद्ध में धोखा दिया, फिर ये पाकिस्तान के साथ मिलकर ये अटैक करा, उसको आप देख रहे हैं। फिर आप देखते हैं कि जो है अभी बीच में ये कोरोना का आ गया, तो इससे सारी चीजें क्या है, एक तरह से नेगेटिव स्कीमा आपका और जो है स्ट्रांग होता जा रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है कि दे हेल्प पीपल टू मीनिंगफुली असेस डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप। ये इंडिविजुअल और ग्रुप को भी
डिफरेंशिएट करने में जल्दी मदद करता है। ठीक है, जैसे कि किसी व्यक्ति से आप मिलते हैं और उस कैरेक्टरिस्टिक का नहीं मिलता है, तो आपको लगता है कि नहीं नहीं ये उस ग्रुप का मेंबर है, रिप्रेजेंट ठीक ठाक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ठीक है, और लास्टली क्या है, द हेल्प पीपल टू मेक प्रेडिक्शन अबाउट द अदर पीपल्स बिहेवियर, यानी कि जो स्कीमा है उसके अनुसार आप प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि ये इस ग्रुप का मेंबर है या इस कंट्री का सदस्य है, तो ये इस तरह का पर्टिकुलर व्यवहार करेगा। ठीक है, ये सब सारी चीजें इसके फंक्शन के अंतर्गत आती है। अगर हम टाइप्स की बात करें प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन की, तो ज्यादातर जो है, जो कहते हैं ना कि एक तरह से ये सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडिविजुअल की, लेकिन ये फर्स्ट इंप्रेशन के निर्माण में किसी भी स्ट्रेंजर के, किसी भी जैसे अनजान व्यक्ति के पहले इंप्रेशन के निर्माण के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें होती है। ठीक है, और वो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? तो सोशल कैटेगरी ऑफ रेस, जेंडर, एज, ठीक है, ये सब सारी चीजें जो आपको एक तरह से उस व्यक्ति के बारे में पहला इंफॉर्मेशन किस प्रकार का होगा, जैसे किस नेशनैलिटी से जुड़ा है, किस जेंडर का है, किस एज का है, ये सब सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। जो आपका स्टीरियोटाइप है, जो आपका प्रेजुडिस है, ठीक है, उसी तरह से आप जो है उस व्यक्ति को जो है परसीव करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर हम टाइप्स में देखें तो हालांकि कई बहुत तरह के टाइप्स पर काम हुए हैं, लेकिन जो मुख्य काम है, पहली चीज है रेसिज्म को लेकर। रेसिज्म मतलब किस रेस का है। ठीक है, अफ्रीकन है, अमेरिकन है, लैटिन अमेरिकन है, एशियन है, ठीक है, जापानीज है, चाइनीज है, क्या है। तो एक तरह से रेसिज्म एक तरह का किसी जो है स्पेशल रेस की मेंबरशिप की वजह से, रेशियल ग्रुप के मेंबरशिप की वजह से व्यक्ति के बारे में जो आपका प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब चीजें हैं, उसको हम लोग रेसिज्म कहते हैं। ठीक है, जैसे अफ्रीकन अमेरिकन, एशियन अमेरिकन, लैटिन जो है, नेटिव अमेरिकन, यूरोपियन अमेरिकन, ये तो अलग तरह के हैं। और जैसे रिसर्च बताती है कि जो कल्चरल स्टीरियोटाइप्स है, ये जो एशियन अमेरिकन होते हैं वो कोल्ड, साई और इंटेलिजेंट, ठीक, और जो लैटिन्स हैं वो कोल्ड और अनइंटेलिजेंस है। यूरोपियन अमेरिकन क्या है, ये कोल्ड इंटेलिजेंस है। और अफ्रीकन अमेरिकन एग्रेसिव हैं, एथलेटिक्स हैं। ठीक है, तो इस तरह का स्टीरियोटाइप जो है होता है, ये रेस की वजह से है। रेस मतलब पर्टिकुलर रेस के प्रति जो आपकी अवधारणा है। उसी तरह से दूसरा जो टाइप है वो है सेक्सिज्म से रिलेटेड, यानी कि जेंडर से आधारित। ठीक है, मतलब जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, कि मैन है तो इस तरह का होगा, वुमेन है तो इस तरह की होगी। ठीक है, तो रेसिज्म की तरह भी सेक्सिज्म में भी इस तरह के चीजें देखने को मिलती हैं। अब जैसे कॉमन फॉर्म क्या सेक्सिज्म का होता है कि जेंडर रोल एक्सपेक्टेशन। ठीक है, जैसे एक वुमेन है तो वो हाउस होल्ड का काम करेगी, केयर टेकर का काम करेगी, घर में खाना बनाएगी, ये इस तरह का क्या है कि स्टीरियोटाइप है। ठीक है, जैसे 5 to 9 जॉब करना है और ये इस तरह का, इस तरह का एक, ये सब सारी चीजें क्या है, ये जेंडर से जुड़ी चीजें। ठीक है, तीसरा क्या है, एजिज्म। एजिज्म में क्या है कि ये एज से रिलेटेड होता है, कि अगर जो है ओल्ड एज का पर्सन है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, यंग एज का है तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। हालांकि हमारे एशियन कल्चर में ओल्ड एज को लेके बहुत खराब अवधारणा नहीं है, ज्यादातर यहाँ रिस्पेक्ट है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि 50-60 साल के बाद व्यक्ति की जो है फिजिकल मेंटल कैपेसिटी में ह्रास हो जाता है, वो सही निर्णय लेने और सही से काम करने में सक्षम नहीं हो पाता है। ठीक है, और ये चीजें खास तौर से अमेरिकन कंट्री में ज्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, वहां पर जो है कि जैसे ओल्डर एडल्ट्स है तो वो बहुत अच्छा नहीं कर सकते, तो इन चीजों को लेके उनके रिक्रूटमेंट में, उनके जॉब में या उनके सब में सैलरी वगैरह को लेकर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है।
तो इसी को हम लोग कहते हैं एजिज्म। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण स्टीरियोटाइप है, वो है होमोफोबिया। होमोफोबिया एक प्रकार से जिसको कहते हैं ना कि प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द इंडिविजुअल बेस्ड ऑन सोलली ऑन देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। जैसे आजकल ये एलजीबीटी ग्रुप चलता है, ठीक है, लेस्बियन, गे, जो है बाइलेटरल और ट्रांस का जो है ट्रांसजेंडर, ये सब सारे जो चलते हैं ग्रुप, इनके प्रति जो अवधारणाएं हैं लोगों की, उसको हम लोग, ये भी एक प्रकार का स्टीरियोटाइप ही है। और ये इस पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप को हम लोग कहते हैं होमोफोबिया। ठीक है। तो ये खास तरह से कुछ स्टीरियोटाइप हैं, और भी बहुत से कुछ हो सकते हैं, क्योंकि सोशल साइकोलॉजी का आगे आप जाएंगे तो पूरा पेपर पढ़ना है। यहाँ पे एक टॉपिक के रूप में हमको आपको बस इसको कवर करने हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाई वी प्रेजुडिस एंड व्हाई डू प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट क्यों करता है, क्यों अस्तित्व में? तो मेजर चीजें क्या है कि जो सोशल लर्निंग हमारी है, प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन की जो परसिस्टेंसी है, वो सोशल लर्निंग और जो सोशल नॉर्म्स है उसके प्रति कन्फर्मिटी, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं इसको एग्जिस्ट करने के। बच्चा जो है प्रेजुडाइज एटीट्यूड बिलीव जो सोसाइटी से सीखता है, अपने पेरेंट्स से, टीचर से, मीडिया से, फ्रेंड से, ठीक है, या सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन से। अब जैसे पाकिस्तान की मीडिया में जो टीवी चैनल में चल रहा होगा न्यूज, वो हमेशा हिंदुस्तान के, इंडिया के खिलाफ चलता है। तो अगर पाकिस्तानी कोई बच्चा है तो वो इंडिया के प्रति उसकी क्या मानसिकता बनती है, उसी तरह से नेगेटिव बनेगी। ठीक है। जैसे फेसबुक से भी आप आजकल जो सोशल साइट्स है, ट्विटर से और जो ये सब चीजों से भी आप सीखते हैं बहुत कुछ। तो ये डिस्क्रिमिनेशन या प्रेजुडिस जो है, हम सोशल लर्निंग के थ्रू सीखते हैं। तो सर्टेन टाइप ऑफ प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन है, अगर सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, ठीक है, तो एक तरह से एक नॉर्मेटिव प्रेशर होता है, उस तरह का व्यवहार करें। ठीक है, उस तरह का व्यवहार करें, उसी तरह का बिलीफ सिस्टम आप रखें। अदरवाइज आपको जो है खुद के ऊपर खतरा होगा कि आपको आपके ग्रुप के मेंबरशिप से या ग्रुप से, सोसाइटी से अलग कर दिया जाएगा, डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है। जैसे एक जो है ये प्रेजुडिस स्टीरियोटाइप स्कूल कॉलेज को लेकर जैसे है, ये जो मैनेजमेंट के दिमाग में एक अवधारणा प्राइवेट स्कूलों में होती है कि जो अच्छे घरों के बच्चे, मतलब पैसे वाले घरों के बच्चे ही प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सकते हैं, जो पुअर है वो सरकारी स्कूलों में पढ़े, जो लो इनकम फैमिली से। कारण ये कि प्राइवेट स्कूलों की फीस बहुत ज्यादा है। तो अगर जैसे बीच में आजकल एक है कि जो पुअर इनकम ग्रुप के बच्चे हैं, उनका कुछ कोटा प्राइवेट स्कूलों में निर्धारित है। अब वो कैसे एडमिशन लेंगे, क्या होगा, कुछ पता ही नहीं चलता है, वो भी निकल जाती है सीट। और किसी वजह से अगर कोई बच्चा पहुंच भी जाता है तो उसके प्रति जो अवधारणा बाकी जो स्कूल के बच्चे होते हैं, वो एक प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन या प्रेजुडिस प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो ये सब सारी चीजें ये सोशल लर्निंग के थ्रू आती हैं। सोशल लर्निंग के साथ साथ जो है एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी होती है। ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या होती है? इट इज द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन हेल्ड बाय ए पर्सन दैट अल्टर हिज हर बिहेवियर इन द वे दैट टेंड टू मेक टू। मतलब अपने को इस प्रकार से चेंज करते हैं, अपनी सोच को, अपने व्यवहार को, कि वो साबित करते हैं कि जो आपके प्रति मेरा एटीट्यूड है, जो धारणा है, वो सही है। ठीक है। तो जो स्टीरियोटाइप का ये जो एक कारण ये भी है कि सेल्फ जो है फुलफिलिंग प्रोफेसी, इसकी वजह से भी एक तरह से उस बिलीफ सिस्टम को, मतलब ऐसा व्यवहार करेंगे ताकि वो चीज प्रूफ हो जाए कि वो जो सोचते हैं वो सही है। ठीक है। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया है
कि जैसे एक एम्प्लॉयर है और एक गे मेल जो जॉब अप्लीकेंट है उसको अगर इनकॉम्पिटेंट मानता है तो उसके प्रति एक नेगेटिव एटीट्यूड इंटरव्यू के दौरान रखता है। ठीक है, जैसे उसे बात नहीं करना पसंद करेगा, उसे आई कांटेक्ट नहीं करेगा, जो ठीक है एकदम कोल्ड व्यवहार करता है जिससे, ठीक है, जिसकी वजह से उसे लगे कि वो फिर जो है बाद में, भाई आप इंटरव्यूज में उसको ठीक से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो उसको भी लगने लगता है कि नहीं ये जो है सही चीज नहीं है, फिर अपना वो भी रिलैक्स हो जाता है, कोल्ड हो जाता है या अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, उसको लगता है कि हमको ये जॉब नहीं मिलने वाली। तो इस तरह से ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी होती है। उसी तरह से अगर आप देखें तो एक कंफर्मेशन बायस होता है। कंफर्मेशन बायस क्या है कि जैसे कि ये भी एक स्टीरियोटाइप है। ठीक है, जब आप किसी से मिलते हैं, ठीक है, तो आप उन्हीं इंफॉर्मेशन को, उन्हीं चीजों को फोकस करते हैं जिस पर फोकस करना चाहते हैं, जिसको जानना चाहते हैं, बाकी चीजों को आप अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने भी इस इंटरव्यूज की बात की, तो जब चूंकि वो प्रोग्रेसिव की वजह से वो एक दिमाग में उसके बना हुआ है, ठीक है, तो जो उसका एटीट्यूड होता है तो वो क्या करता है कि उसको इग्नोर करता है। और जब शुरू में तो वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है तरीके से, सही तरीके से जो एप्लीकेंट है वो रिप्लाई करता है, लेकिन बाद में जब देखता है कि जो इंटरव्यूअर है बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो ये भी फिर एकदम मतलब उसको कैजुअल तरीके से ऐसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। फिर वो बाद में डिस्कशन में कहता है कि जो इंटरव्यूअर है ये देखिए इसका जो एटीट्यूड था कितना केयरलेस था, लेकिन वो इस चीज को ध्यान नहीं देता है कि शुरू में एप्लीकेंट जो था वो बहुत ही तरीके से और बहुत ही जेन्युइन रिस्पॉन्स कर रहा था, बाद में उसने जो है केयरलेसनेस की। तो इसी को हम लोग कहते हैं कन्फर्मेशनल बायसनेस। ठीक है, ये एक तरह से ऐसे उसको फ्रेम किया जाता है ताकि आप अपनी बात को सिद्ध कर पाए, सही कर पाए। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ प्रेजुडिस। तो प्रेजुडिस के जो कॉज हैं, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, जैसे लास्ट क्लास में भी मैंने बात की कि नेचर नर्चर जो कंट्रोवर्सी है वो हर चीज में एग्जिस्ट करती है। इसका जो नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी का एग्जिस्टेंस हर चीज में है, और यहाँ पे भी उसी तरह से है कि क्या ये हमारे बायोलॉजिकल सर्वाइवल मैकेनिज्म से है। ठीक है, कि ऑब्वियस सी बात है कि जो है अपने को, अपने फैमिली को, अपने लोगों को, अपने देश को, ठीक है, सर्वाइवल के लिए अच्छा मानना, बेहतर मानना, ये कोई बुरी चीज तो है नहीं। और दूसरी चीजों के प्रति, दूसरे रेस के प्रति एंगर, हॉस्टिलिटी प्रदर्शित करते हैं। इवन जानवरों में भी ये टेंडेंसी होती है, ठीक है, कि अपने समूह, अपने लोगों को वो पसंद करते हैं। उसी तरह से कुछ कारण कल्चरल भी हो सकते हैं, जैसे पेरेंट्स, कम्युनिटी है, मीडिया है, ठीक है, जो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इस तरह के मैसेज देते हैं, इसकी वजह से प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप या डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, तो व्हाट इज द एग्जैक्ट कारण इसके सही कारण क्या है अभी इस पर तो बहुत पता नहीं है, पर ये कंफर्म है कि दोनों ही चीजों की भूमिका इस प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप में है। ठीक है, अब कुछ इसमें चीजें हैं जिसको मैं आपको बता दूं, जैसे कि पहला है कि द वे वी थिंक, यानी कि सोशल कॉग्निशन, ये जो है एक महत्वपूर्ण कारण है प्रेजुडिस का। ठीक है, क्योंकि हम जो है जिन चीजों को लर्न करते हैं उसका एक बाई प्रोडक्ट है प्रेजुडिस। हम किस तरह से सूचनाओं को ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे उसको प्रोसेस करते हैं, तो ये जो सोशल कॉग्निशन मीन्स द वे वी थिंक अबाउट द सोसाइटी, सोशल कॉग्निशन, ये एक महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, और इसी की वजह से हम लोग कैटेगराइजेशन करते हैं, स्कीमा है, ह्यूरिस्टिक है, पार्टी मेमोरी प्रोसेसिंग जो है, ये सब सारी चीजें इस प्रेजुडिस का कह सकते हैं कि इनकी वजह से ये प्रेजुडिस होता है। तो प्रेजुडिस इज अ काइंड ऑफ बाई प्रोडक्ट ऑफ कैटेगराइजेशन, स्कीमा, ह्यूरिस्टिक है, पार्टी मेमोरी प्रोसेस इन प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन।
सोशल कैटेगराइजेशन क्या है? ये बहुत सामान्य सी चीज है, अस वर्सेस देम, ठीक है, हम या वो। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है कि हर व्यक्ति अपने समूह को, अपने लोगों को, अपने जो है चीजों को पसंद करता है, अपने देश को, ठीक है। ऐसा नहीं, बहुत से आपके देश में भी है जो खाते यहाँ का है, गाते कहीं और का है, देश के खिलाफ काम करते हैं, देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, ठीक है। कोई भी जो भी आतंकवादी हमले हैं, चाहे कोई भी विदेशी एजेंसियां हैं, ऐसे ही नहीं उनको सूचना मिल जाती है, यही गद्दार होते हैं, यही पले बड़े होते हैं। तो अस दिन का कंसेप्ट उनका ही रहता है। अब एक नॉर्मल अवधारणा है कि हम और वो, लेकिन इनमें अवधारणा उल्टी होती है। वो रहते यहाँ हैं पर अपने को आइडेंटिफाई करते हैं वहां से जहाँ जिनको ये सूचना भेजते हैं, जिनसे जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये जो है कैटेगराइजेशन प्रेजुडिस का एक बड़ा कारण है। और अपनी चीजों को, अपने लोगों को एक तरह से सपोर्ट करना, ये एक बहुत सामान्य सी चीज है। इन ग्रुप आउट ग्रुप का भी कॉन्सेप्ट है। इवन आप जो है जहाँ पे रहते हैं, गली मोहल्ले या स्कूल कॉलेज में भी, तो इन ग्रुप आउट ग्रुप का रहता है। अपने ग्रुप में जितने मेंबर्स हैं उनके प्रति आपकी लाइकिंग, आपका व्यवहार पॉजिटिव होता है दूसरे ग्रुप के तुलना में। और यही सब कॉन्फ्लिक्ट का या फिर झगड़े का, इस तरह की चीजों का कारण बनता है। दूसरा है व्हाट वी बिलीव, जो स्टीरियोटाइप जिसको हमने कहा, ये भी प्रेजुडिस का बेसिक कारण है, ठीक है। प्रेजुडिस का बेसिक कारण स्टीरियोटाइप, मतलब बिलीफ सिस्टम हमारा, ठीक है। किस प्रकार का हमारा बिलीफ, हम क्या सही मानते हैं, किस चीज को मानते हैं। तो परसेप्शन क्या है, हाउ यू आर परसीविंग द थिंग्स, दैट इज आल्सो द कॉज ऑफ आवर प्रेजुडिस। उसके बाद द वे वी फील, अभी हमने बात की कि जो हमारा मूड है या अफेक्ट है, ये भी प्रेजुडिस को प्रभावित करता है। कोई मान लीजिए कॉन्सेप्ट है आपके प्रति, ठीक है, कि मान लीजिए आपका किसी ग्रुप के या लोगों के प्रति कोई कॉन्सेप्ट है, और अगर आप वैसे लोगों से मिलते हैं, ठीक है, और मिलने के बाद वो फिर कंफर्म होता है, तो वो जो है प्रेजुडिस और स्ट्रांग होता है, ठीक है। अगर वो कंफर्म नहीं होता है तो फिर इस तरह की चीजें वीक हो जाती है, ठीक। उसी तरह द वे वी असाइन मीनिंग, इसको हम लोग एट्रीब्यूशनल बायसेस करते हैं। एट्रीब्यूशन बायस का मतलब की है गुणारोपण। जैसे कि आप अगर अच्छे मार्क्स होते हैं तो आप कहते हैं कि हम बड़ा मेहनती थे, बड़ा अच्छा काम किए थे, इसलिए नंबर अच्छा मिला। और फेल हो जाते हैं तो कह देते हैं कि सर पढ़ाए नहीं थे, पेपर बड़ा कठिन आया था, या सर कॉपी जांचे नहीं थे, ठीक है। इसको बोलते हैं एट्रीब्यूशन। तो आप हार्ड वर्क को, लक को, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। तो ये फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर्स होते हैं कि जब आप सफलता को ज्यादातर खुद के श्रेय देते हैं और असफलता का श्रेय आप दूसरे को देते हैं। उसी तरह से प्रेजुडिस में भी है कि जो है किस चीजों को हम मीनिंग असाइन करते हैं, ठीक है। उसका कारण क्या है, इंटरनल के एक्सटर्नल। तो जैसे आप कोई गलती करते हैं तो कहते हैं कि दूसरे की वजह से होता है, दूसरा कोई गलती करता है तो कहते हैं कि उसकी गलती है। आप फेल होते हो तो बताते हो कि जो है दूसरे की गलती से हम फेल हो गए, और दूसरा कोई फेल होता है तो आप उसको बताते हैं कि उसने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए फेल हो गया। तो दीज आर द फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर्स, और जिस यही जो है प्रेजुडिस का ये एक बड़ा कारण माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द वे वी एलोकेट रिसोर्सेस, इसको कहते हैं रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। जैसे लिमिटेड रिसोर्स हो तो अगर ग्रुप के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, तो इसी वजह से होता है, ठीक है। किसी भी समाज में अगर है कोई, उसके ग्रुप उसके चीजों को छीनता है, तो उसके प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्ति का डेवलप हो जाता है समाज में, ठीक है। जैसे आप आरक्षण को ही ले लीजिए, रोज नए नए तरह के आरक्षण बढ़ रहे हैं। तो अब आरक्षण जैसे जो चीजें उसी में से होगी ना, जो है आपके संविधान में भी कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन अभी आज के देश में तो कई का आरक्षण 76% 75% है। तो अब जिसका रिसोर्स जाएगा वो दूसरे के प्रति उसकी जो अवधारणा होगी वो क्या होगी, ऑब्वियसली यही, इसी को कहते हैं जो है द वे वी एलोकेट द रिसोर्सेस,
मैंने रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से इस चीज को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। लास्टली मैं एक दो स्लाइड में इसको कंक्लूड कर रहा हूँ कि हाउ प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन कैन बी रिड्यूस। तो मैंने शुरू में ही बताया कि एक तरह से ये लर्न फिनोमेना है, और ज्यादातर जो है ग्रुप के लोग जिसके बारे में हम अवधारणा बनाते हैं उनको हम जानते नहीं, ठीक है। तो कई तरीके हैं जिससे इसको कम किया जा सकता है। पहली चीज क्या है कि गेटिंग पीपल टू फोकस ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ देमसेल्फ, ठीक है। किसी भी चीज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति अगर आप पॉजिटिव उसके एस्पेक्ट पर फोकस करते हैं तो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो प्रेजुडिस से कम हो जाती है। दूसरी क्या है, ब्लरिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन अस एंड देम, ठीक है। किसी अगर जैसे हमारी जो अवधारणा है वसुधैव कुटुंबकम की, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, तो अगर इस तरह की सोच होती है तो धीरे धीरे ये एटीट्यूड कम हो जाएगा, हम और आप वाला कंसेप्ट नहीं रहेगा। दो तीन और स्ट्रेटजीज हैं, जैसे ये देखिए, लर्निंग नॉट टू हेट। जैसे आप और भी इमोशंस को सीखते हैं, इसी तरह हेट या जो है इस तरह के जो नेगेटिव इमोशंस उनको भी सीखते हैं। आप जैसे लर्न किए उसको अनलर्न और रीलर्न कर सकते हैं। अगला इसमें रिवाइजिंग स्टीरियोटाइप का जो बिलीफ है उसको रिवाइज करना। जो भी आपने पहले से सोच रखा, देख रखा, समझ रखा है, उसको जब सेक्रोटिक डायलॉग या फिर साइंटिफिक डिस्कशन के थ्रू आप उसको करते हैं, ठीक है, कि उस बायसेस का कोई आधार नहीं मिलता है तो वो चेंज हो सकता है। कॉन्टैक्ट हाइपोथेसिस है, जैसे मैंने ही शुरू में ही बताया कि उस ग्रुप के मेंबरशिप की वजह से व्यक्ति के बारे में हम उस तरह की अवधारणा रखते हैं, लेकिन जब हम उससे कांटेक्ट में आते हैं, उसको जानते हैं, समझते हैं, तो फिर ये समझ में आता है कि हमारी जो बात थी, हमारी जो अवधारणा थी या जो हमारी सोच थी वो गलत थी, ठीक है। कोऑपरेशन एंड इंडिपेंडेंस है, ठीक है। इससे भी जो है प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप को कम किया जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप। तो इसमें जो है एक तरह से सोशल साइकोलॉजी या सोशल फील्ड में या सोसाइटी में साइकोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है, तो प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप क्या है और उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या उसकी टाइपोलॉजी है, उसको किन कारणों से ये प्रेजुडिस स्टीरियोटाइप होता है और कैसे उनको रिड्यूस किया जाए, इन तमाम चीज़ों पर मैंने आपकी इस क्लास में फोकस किया। और अब आपके पास कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे भी अटेंडेंस आपकी यूजुअली कम है। चलिए, कोई क्वेरी है? नहीं। So thank you all for today's class. We will meet soon in next class. Thank you, sir. Thank you, sir.